क्या हम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं? क्या हम अमर हो सकते हैं? इस सवाल को जानने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, आखिरकार हम मरते क्यों हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 तरीकों के बारे में जिसके द्वारा हम अमर हो सकते हैं। हम मरते हैं क्योंकि हमारा शरीर बूढ़ा होता है, हमारा बॉडी ऑर्गन घिसते हैं और सेल नष्ट होता है। ऐसे तो हमारे शरीर पर सेल हर रोज मरते हैं और नया सेल पैदा होते हैं। हर 7 साल में हमारे शरीर का सारे सेल का नवीकरण होता है और हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है, क्योंकि हर सेल मरने से पहले और एक नया सेल को जन्म देकर जाता है, या कहे कि अपने जैसा हूबहू कॉपी देकर जाता है। तो फिर हर बार पुराना सेल नई सेल कॉपी करता है, तो फिर हम बूढ़े क्यों होते हैं? हम हमेशा के लिए जिंदा क्यों नहीं रहते? तो इसका कारण है टेलीफेज। टेलीफेज सेल की वृद्धि और कॉपी के लिए जिम्मेदार होता है। हर बार जब एक नई सेल जन्म लेता है तब टेलीफेज छोटा होता जाता है और हर बार नई सेल पुराने सेल से थोड़ा सा कमजोर होता है और आखिरकार ये टेलीफेज कमजोर होकर नई सेल नहीं बना पाती और हम मर जाते हैं। तो दोस्तों सवाल आता है कि इस टेलीफेज को खत्म होने से रोकने में कोई उपाय है क्या? तो आंसर है नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे उन 5 तरीकों के बारे में जिसके द्वारा हम अमर हो सकते हैं। पहला है इन्फ्यूजिंग यंग ब्लड टू ओल्ड। एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने युवा चूहों का खून बूढ़े चूहे के अंदर लगातार चढ़ाया। परिणाम स्वरूप जो बूढ़े चूहे थे वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए। उनका मस्तिष्क, दिल, लिवर और मांसपेशियां आदि पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए और वो चूहे अपनी एवरेज उम्र से एक वर्ष ज्यादा जिए। हालांकि अभी तक इस प्रयोग को मनुष्य पर उपयोग नहीं किया गया है। इंसानों के ऊपर इस प्रयोग का क्या रिजल्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरा है नानो टेक्नोलॉजी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 20 साल में सुपर एडवांस माइक्रो नानो रोबोट्स लाखों की तादाद में मनुष्य शरीर के रक्त कोशिकाओं के अंदर काम करेंगे, लेकिन रक्त कोशिकाओं से भी कई गुना बेहतर वो काम करेंगे। ये नानो रोबोट शरीर के अंदर सभी प्रकार की बीमारियों और संक्रमण से मुक्त रखेंगे और डैमेज कोशिकाओं को तुरंत रिपेयर भी कर देंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान लंबे समय तक जिंदा रह पाएगा और बूढ़े भी नहीं होंगे। तीसरा है ट्रांसजेनिक। प्रकृति में अभी भी ऐसे छोटे छोटे जीव मौजूद है जो हमेशा के लिए अमर है। साल 1880 के दशक में भूमध्य सागर के समुद्र में जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति को खोजा गया जो कि अमर है। इस प्राणी को केवल मारा जा सकता है, लेकिन यह प्राणी कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरता। वैज्ञानिकों का मानना है यदि जेलीफिश का डीएनए किसी प्रकार यदि इंसान के डीएनए से मिला दी जाए तब इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा करना आसान भी नहीं होगा। चौथा है कीप ऑन क्लोनिंग। अभी के समय में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी तो तरह की हो चुकी है कि वो मानव शरीर में मौजूद सारे अंगों की प्रतिरोपण किया जा सके, लेकिन अंगों का प्रतिरोपण करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसा कि जिसे अंग लिया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप समान होना चाहिए, उसकी उम्र क्या है और उसकी बीमारी की इतिहास क्या है। कई बार तो ऐसा होता है दूसरे लोगों की शरीर की अंग को मरीज का शरीर अपनाता नहीं है, जिसकी वजह से अंग के अभाव से मनुष्य की मौत हो जाती है। लेकिन विज्ञान की मदद से क्लोनिंग जैसे तरीकों से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मनुष्य शरीर की कोशिकाओं से अंग विकसित करना टेक्निक ढूंढ लिया है। 2011 में कैंसर पीड़ित मरीज की सांस की नली उसकी ही कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाई गई और उसको सफलतापूर्वक प्रतिरोपण भी किया गया। मरीज की कोशिकाओं से ऐसे अंगों की बनने से फायदा यह है कि उन अंगों का मरीज की कोशिकाओं से बनने के कारण मरीज का शरीर आसानी से अपना लेती है और समय समय पर अंगों का प्रतिरोपण करने से मनुष्य की उम्र को लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। और 5वां है डिजिटल इमॉर्टैलिटी। यह अभी तक साइंस फिक्शन है, लेकिन अमर होने का बड़े ही मजेदार तरीका है। विज्ञान अभी ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे इंसान दिमाग के मौजूद डाटा को डाउनलोड और अपलोड किया जा सके और दिमाग में मौजूद संपूर्ण डाटा को एक डिवाइस में सेव किया जा सके। ये डाटा को आधुनिक रोबोट या मशीनों में अपलोड भी किया जा सकता है। इसके कारण मनुष्य का दिमाग एक रोबोट के अंदर जिंदा रह पाएगा। वो इंसान खुद के भौतिक शरीर मर जाने के बाद भी एक रोबोट के अंदर रहकर वर्चुअल तरीकों से वो दुनिया को अनुभव कर पाएगा। इस केस में वो कैमरा के थ्रू देख पाएगा, माइक्रोफोन के द्वारा सुन पाएगा और स्पीकर के द्वारा बोल पाएगा। डिजिटल अमरता पाने के बाद वो इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह पाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखकर 2050 तक मानव डिजिटल अमरता पा लेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मानव विज्ञान की मदद से अमरता पा लेगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।